योगेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कि मेरा सवाल महिमा से भी था, कि चूंकि 1 घंटे और 2 मिनट का वक्त हो चुका है मतदान को शुरू हुए, जो वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो मतदान की बोहनी रही है वो बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा रही है, या फिर ठीक ठाक सी ओके सी कही जा सकती है? क्योंकि वैसे भी छात्र संघ चुनावों में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कभी मैंने देखा नहीं है जब से मैं छात्र संघ चुनावों को कवर कर रहा हूं। बिल्कुल स्वप्निल, आपको बताना चाहेंगे कि एक तो 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो छात्रों में जो है वो उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पहले हम कवरेज करते थे उसमें दिखाई देता था कि 7 बजे से ही लाइनें लग जाती थी, छात्र टूट पड़ते थे। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो टुकड़ों में छात्र आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि टुकड़ों में जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और जितने समर्थक हैं वो यहाँ पर उनको लुभाने का, आखिरी मोमेंट पर भी लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र जो है वो लगातार जो है धीरे धीरे करके टुकड़ों में पहुंच रहे हैं, और जो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनकी किस्मत का आज जो है वो फैसला इस वोटिंग के से होने वाला है। मैं लाइटर नोट पर बात कह रहा हूं योगेश, मैं बहुत लाइटर नोट पर ये बात कह रहा हूं, एक बार आप मेरी बात सुन ले फिर इनसे बातचीत कीजिएगा। एक सीरियल का डायलॉग था, पुनिच यहाँ का भगवान है। ये मतदान का दिन ऐसा होता है जब वोटर को फुल एहसास कराया जाता है कि दरअसल इस पूरे प्रोसेस का भगवान वही है। चलिए, हाँ, बात कर ले अब आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप वोटर से अपील कर रहे हैं वोट देने के लिए, आप ऐसा क्या कुछ इन वोटर्स के लिए करेंगे ताकि ये वोटर्स आपको वोट क्यों दें? सर, मैं पिछले 5 सालों से कॉलेज के अंदर हूँ। 5 साल से निस्वार्थ होकर मैंने यहाँ सिर्फ छात्रों की सेवा की है, और यहाँ पर जो छात्र नेता जो अध्यक्ष बनता है, महासचिव बनता है, वो उसके बाद कभी आता नहीं। हम लगातार निस्वार्थ। आप ऐसा क्या करेंगे जो बाकियों के लिए? नहीं, एक सवाल ले लें योगेश। सवाल सिर्फ यह है कि कल तक प्रचार आराम से करना था, क्या कमी रह गई जो अंतिम मौके पर भी मतदाताओं की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कल तक प्रचार करना था, आपने कैंपेनिंग पूरी की है, आपको ऐसी क्या कमी रहेगी कि अंतिम समय पर भी आपको प्रचार करना पड़ रहा है, लोगों को रोकना पड़ रहा है? प्रचार नहीं कर रहे, हम हमारी मेहनत और हमारा जोश दिखा रहे हैं हमारे भाइयों को कि हम आज भी उनके लिए खड़े हैं और चुनाव के बाद भी उनके लिए खड़े रहे। आप ऐसी क्या कमी रहेगी कि अभी भी लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने तो पूरी मेहनत की है। मेहनत तो करिए, लेकिन भाइयों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि उनको भी मेहनत कर रहे हैं। हम सामने खड़े, हर बार उनके सामने खड़े रहे, हम उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़े रहे, तो उनको आज भी हम खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे, भले परिणाम कुछ भी रहे भाइयों के लिए। तो आप सही कह रहे थे स्वप्निल कि आज का दिन वोटर, जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वोटर्स को यह जरूर दिखाया जाता है कि आज के दिन का वो भगवान है, सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, और भी वही डायलॉग था, पुनिच यहाँ का भगवान है। आपने ऐसा क्या करना है, आपको आप ऐसा क्या करेंगे जो पहले वालों ने नहीं किया हो? हमसे जो बनेगा हम उनके लिए सहयोग करेंगे, जो भी विद्यार्थी है उनका सहयोग करके उनके लिए जो कुछ भी हमसे होगा वो करेंगे। अच्छा, इस बार क्या कुछ मुद्दे नए ऐड हुए? से पहले ये पूछे कि क्यों ये चुनाव इतना ज्यादा इनके लिए मायने रख रहा है? क्या वो अपना भविष्य राजनीति में देख रहे हैं? क्योंकि पहली सीढ़ी कहा जाता है, क्या उन्हें ये लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल उन्हें हाथों हाथ ले लेगा? छात्रों के लिए यहाँ पर बस की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी बस की व्यवस्था भी करेंगे। बिल्कुल, आप लोग जितने सीरियस इस चुनाव को लेकर गए, क्या लगता है राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे? हाँ सर। क्या लगता है कि आप यहाँ से हो जाएंगे तो किसी भी राजनीतिक दल में आसानी से मिल जाएगी एंट्री? हाँ सर, मिल जाएगी, आराम से मिल सकती है सर, क्योंकि अड़ोती का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, तो ये यहाँ से चुनाव जीतने के बाद हम किसी भी दल में जा सकते हैं। क्या लगता है कि छात्र संघ राजनीति से जो राजनीतिक पार्टियां उनमें आसानी से जगह मिल जाएगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न बड़े बड़े पदों में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जो स्थापित है वो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से निकल कर निकले।
मैं देश की राजनीति में छात्र राजनीति की पहली चिट्ठी मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए हम कुछ स्वप्निल, तस्वीरें एक example अपने जरूर है आप तुम्हारा, टीवी क्योंकि स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ दो तस्वीरें देखिए, वो जो मैंने कहा कि बीच बीच में कुछ छिटपुट घटनाएं हुई है उससे जुड़ी हुई है, वो बीकानेर की तस्वीरें हैं उस वक्त की जब एनएसयूआई और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी। साथ ही एक तस्वीर और हम दिखा रहे हैं जिसमें हम मिन्नतें करते दिखा रहे हैं। जो प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इन चुनावों में, वो जैसे ही कॉलेज की ओर या पोलिंग बूथ की ओर जाने वाले रास्ते पर वोटर पहुंचता है उनके साथ मिल जाते हैं। और ये जो पर्टिकुलर तस्वीर देखिए, अगर वोटर बचकर निकल गया तो प्रत्याशी ने मानो कुछ इस तरह से बिहेव किया, जी रूठ कर अब तुम कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, और तुरंत वोटर का पीछा किया और उससे वहां पर भी मिन्नतें की। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सहयोगी महिमा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। महिमा, देखिए बहुत सी चीजें हर छात्र संघ चुनाव के पहले पहली बार देखी जाती है। महारानी कॉलेज में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है, जिसको लेकर समय समय पर वहां पर आंदोलन भी हुए, मांगे भी उठी हैं। इसके अलावा हमने तो यहां तक भी देखा कि कुछ जो फीमेल स्टूडेंट्स थी वो पानी की टंकी पर पिछड़ी। ये अपने आप में पहली बार शायद वहां पर उस जगह पर देखा गया होगा। तो माहौल तो पूरा सेट कर दिया गया था चुनावों का वहां पर, लेकिन इसके बावजूद भी वोटर टर्नआउट शुरुआत में धीमा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बाद में तेजी आ जाएगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर ही खड़ी हूँ महारानी कॉलेज के, जहाँ से वोटर्स को एंट्री दी जा रही है। और वहीं जो आपने बात कही कि महारानी कॉलेज में सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त बना हुआ है वो सुरक्षा को लेकर है, वहीं यहाँ पे वोटर्स मौजूद है जिनसे हम खासा बातचीत करेंगे कि आखिर आज वो यहाँ पर वोट डालने आई है तो किस बेसिस पे अपना वो मतदान कर रही हैं। मैम, आज आप यहाँ वोट डालने आए हैं, किस बेसिस पे आप अपने अध्यक्ष को जिताने वाले हैं? क्या कुछ सुरक्षा? मैम, आज आप यहाँ वोट डालने आए हैं, किस बेसिस पे आप वोट डालने आए, क्यों आप किसी को जिताना चाह रहे हैं? और जो महारानी कॉलेज में जो हमेशा से हादसे होते आ रहे हैं कि मॉब लिंचिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो ऐसे में किसको आप कैसे अध्यक्ष के रूप में देखना चाहेंगे और वो आपके लिए क्या करें? हम यूनिवर्सिटी से तो जो यहाँ पर हमने देखा है मेहनत की, जो मेहनत करते हैं, जो हमको सपोर्ट करते हैं, हम उन्हीं के बेसिस पर उनको। लेकिन महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर अहम है क्योंकि छात्र नहीं, लेकिन महिमा, शुरुआत लाइटर सवालों से होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको इनसे पहले पूछना चाहिए कि क्या रास्ते में कोई प्रत्याशी अंतिम मोमेंट पर भी इनसे वोट के लिए अपील करता है, इन्हें मिला काबिल है, इनकी कैपेबिलिटी है कि हमारी सेफ्टी के लिए वो लोग आगे कुछ एक्शन लेंगे, तो हम उसी बेसिस पे करेंगे। जी, और वहीं आप रास्ते से आ रही है तो कोई प्रत्याशी आपको मिले हैं जो आपसे अपील कर रहे हो कि क्या हमें ही वोट दे? हम उनके सपोर्टर्स हैं, वो नहीं है। जी, देखिए सबका अलग अलग मत है। स्वप्निल, यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम सुरक्षा के मायने को देखते हुए भी जो है आज मतदान करने आए हैं, और वहीं प्रत्याशियों के सपोर्टर्स हर जगह लगे हुए हैं, उनके एजेंट्स हर जगह लगे हुए हैं ताकि जो है बूथ पर वो अपनी स्थिति को कायम कर सके और काफ़ी हद तक जो है जीत के करीब जा चुके हैं। और वहीं मतदान की बात आपने कही तो काफ़ी धीमी गति यहाँ पे देखी जा रही है। आज अभी सुबह ही है, 9 ही बजे हैं और 1 बजे तक जो है मतदान होना है। तो ऐसे में धीरे धीरे करके उम्मीद की जा रही है कि मतदाता आएंगे और मतदान डालेंगे और अपने अध्यक्ष को जो है जिताएंगे।